अक्टूबर है, यानी कि देश के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जयंती है। इस मौके पे पूरे देश में धूमधाम से उनका जयंती मनाया जा रहा है। वहीं सिवान शहर के गांधी मैदान में उनके प्रतिमा पर शासन और प्रशासन के लोगों ने माल्यार्पण किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा शासन और प्रशासन के लोगों ने। राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जिनके नेतृत्व में अंग्रेजों को भगा करके देश को आज़ादी दिलवाने का काम उन्होंने किया। प्रत्येक वर्ष इनकी जयंती धूमधाम से मनती है और इस वर्ष भी इनके जयंती के पुनीत अवसर पर एज ए स्पीकर बिहार विधानसभा इनके स्टैचू पर मैंने श्रद्धा का सुमन सभी जो हमारे साथी उपस्थित हुए हैं उन तमाम लोगों के साथ आकर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। और दुनिया में गांधी दर्शन से बढ़ करके कोई दर्शन नहीं है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर ताकतवर अंग्रेजों को देश के खेत से खलिहान तक, कल से कारखाने तक सभी लोगों को गोलबंद करके अंग्रेजों भारत छोड़ो का उन्होंने नारा दिया। देश के लोग गोलबंद हुए और संघर्ष करके काफ़ी कुर्बानियों के साथ, काफ़ी संघर्ष के बाद अंतोगत्वा अंग्रेज को पूज्य महात्मा गांधी जी के जो विचार थे उसके सामने उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा और अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, पूरे देश इसको एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। अब बड़े बड़े देश के सभी हमारे रहनुमा ने उन्हें सहयोग किया था। आज़ादी मिली और आज़ादी के आनंद पूरे देश ले रहा है। महात्मा गांधी के दर्शन और उनके सादगी जीवन को अपने जीवन में उतारना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, सबों से प्यार करना, शांति सद्भावना भाईचारा को मजबूत करना और सभी धर्म को अपना धर्म समझ करके पूजा पाठ करना और सब लोगों को एक साथ जोड़ करके चलना, यही गांधी जी ने हमें उपदेश देने का काम किया है। तो देश मजबूत होगा जब शांति रहेगी, देश में तरक्की होगा जब एकजुटता रहेगी, देश में आगे हम दुनिया के कंपटीशन में आगे जाएंगे जब गांधी विचारधारा को हम अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। आज हम उन्हें सत बार उनके जन्मदिन पर नमन करते हैं। हम आप तमाम लोगों को, यह उपस्थित जो लोग हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि दिन दुखिया गरीबों को, बेसहारों को हम मदद करेंगे, हम एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, देश को बांटने नहीं देंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और देश तरक्की की तरफ जाए, इसके लिए हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। आज इनकी जयंती मनाने की उपयोगिता, सार्थकता तभी सिद्ध होगी कि सत्य अहिंसा के रास्ते पर चल करके हम प्यार करें, हम सबको लेकर चलें और देश के एकता अखंडता के लिए और देश के मजबूती के लिए हर फ्रंट पर हम जहां रहें हम काम करें। देश के पूर्व
जो नहीं रहे दुनिया में, प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। सादगी के प्रतीक थे और सादा जीवन उच्च विचार के व्यक्ति थे। बड़े अपने दायित्वों को निभाते थे। रेल के भी मिनिस्टर थे। एक रेल में घटना घट गई, उन्होंने रेल मंत्री पद से त्याग दे दिया। कौन ऐसा त्यागी पुरुष है? उन्होंने नारा दिया था कि देश आगे बढ़ेगा जब देश के किसान खुशहाल होंगे, कृषि में ज़्यादा काम किया जाएगा तो देश तरक्की की तरफ जाएगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। जय जवान। इसलिए हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं और संकल्प हम लोग लेते हैं कि देश के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, सभी जो मेहनत कश लोग हैं उनके लिए हमें और आपको काम करना चाहिए। और वो हमारे प्रेरणा स्रोत से, सादगी के प्रतीक थे, तो लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पर भी चलना, उनके भी आज जयंती है, उनके जयंती मनाने की उपयोगिता होगी। अंत में हम दोनों महानुभाव को उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि उनका आशीर्वाद हम तमाम देशवासियों को रहे, ताकि हम मिलजुल करके देश के सांप्रदायिकता से हम सांप्रदायिक ताकतों को हम नहीं पनपने दें और देश में शांति सद्भावना रहे, उसके लिए हम लोग काम करें। हमें ताकत, हमें शक्ति चाहिए। हम समृद्ध भारत चाहते हैं। हम वैसे भारत चाहते हैं जिस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई सब लोग, गांव हो, शहर हो, देहात हो, हम सब लोग मिलजुल करके इस देश के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए हर क्षेत्रों में हम आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। अंत में मैं पुनः उन लोगों को प्रणाम नमन करके मैं अपने बात को ख़त्म करता हूं और आप लोगों से निवेदन, सिवान में कहीं नहीं है। हर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा नहीं है, महान नेता थे। मैं अपने स्तर से, हम अगर यहाँ व्यवस्था होगी तो अपने स्तर से भी लाल बहादुर शास्त्री जी, जो जिनके बारे में जितना ही कहा जाए कम होगा, उनके भी प्रशासन अगर स्थल उपलब्ध करावेगा तो निश्चित उनके भी प्रतिमा सिवान में लगना चाहिए। उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। पिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने तरफ से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। आज इस महान शख्सियत जो हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और हिंदुस्तान को एक दिशा दे करके आज़ादी की लड़ाई के कार्य को संपन्न किया, इस महान शख्सियत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारे देश में एक तरह से कहा जाए तो गांधी जी के जो हत्यारे थे उनका शासन चल रहा है और गांधी जी के सपनों को मारने की कोशिश हो रही है। लगातार देश के संविधान और देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। आज हम हिंदुस्तान वासियों से, सिवान वासियों से यह संदेश देते हुए कहना चाहेंगे कि हम सबको मिलजुल करके यह संकल्प लेना चाहिए कि हिंदुस्तान से गांधी जी के जो हत्यारे हैं उनको हटाया जाए और आने वाले दिनों में देश और संविधान की रक्षा किया जाए। असल में अगर महात्मा गांधी को हम नमन करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत यही होगा और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि गांधी जी के सपनों का भारत, जिसमें एक स्वराज का उन्होंने सपना देखा था, लोकतंत्र का सपना देखा था, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को इस देश में स्थापित करने का सपना देखा था, वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। और आज तो मैं देख रहा हूँ कि बापू के जो कार्य थे, जिसके लिए हमारे देश के लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर के हिंदुस्तान को आज़ाद किया, आज आज़ादी पर भी खतरे मंडरा रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आज संकल्प लें और इस आज़ादी, लोकतंत्र और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। पूरे देश के लोग मिलजुल करके एकजुट रहें, विभाजनकारी ताकतों को जरूर जवाब दें। आज के हम लोग सारे पदाधिकारी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जनता भी यहाँ आई हुई है, जनप्रतिनिधि लोग भी हैं।
माल्यार्पण किया गया। हम लोगों ने अपना रिस्पेक्ट उनको शो करने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए, उनकी जो थिंकिंग थी, उनके जो विचार थे, उस पर चलने के लिए हम लोगों ने संकल्प दोबारा से लिया है। पहले से संकल्प है और दोबारा से ये संकल्प लिया है और सारे पदाधिकारी हमारे इस चीज़ को अपने संकल्प के तौर पे आगे आने वाले करियर में पूरे अच्छी तरह से पालन करने का वचन भी किया है। सर, इसका और अच्छा विकास होगा तो ये हम लोग इसमें है, सोच में है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही उसके लिए कुछ कार्रवाई होगी।